क्वेश्चन नंबर 76 कर रहा है, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया गया, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट बना दिया गया है बीपीएससी प्रीवियस ईयर के नाम से, वहाँ भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। टोटल 21 सेट का डिस्कशन करते हैं, जो 2021 तक बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम अभी तक लिया है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बना है इंपॉर्टेंट, उसका डिस्कशन हम वीडियो के माध्यम से करते हैं। और इसका प्ले लिस्ट आपको चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये सेकेंड वीडियो है 76 से आगे का प्रश्नों का। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरिक एसिड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि नारियल के फलों का फैलाव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेसोकॉर्प द्वारा, मेसोकॉर्प द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78 देखें कि द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संपार्श्विक, और इसको बोलते हैं कोलेटरल अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 79 देखें कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। तो लौहरित माध्यम से जब पौधे को उगाया जाता है तो इससे क्लोरोसिस उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्लास्मिड। क्वेश्चन नंबर 81 देखें, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। शशि थरूर साहब। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है। इसका सही उत्तर है उत्तम पछारने। प्रेजेंट में एक बार गूगल का आप सहायता कर लेंगे, इसका गूगल एक बार करके देख लेंगे कि अभी प्रेजेंट में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है। उत्तम पछारने। क्वेश्चन नंबर 83 देखें कि किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नमस्ते ट्रंप बहुत फेमस क्वेश्चन है। मोटेरा स्टेडियम कहाँ पड़ता, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि भारत के किस शहर में COP14 का आयोजन हुआ था। COP14 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है। पीएम नरेंद्र मोदी बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछ दिया प्रीवियस ईयर में। उमंग कुमार। और इसका भूमिका कौन निभाया इस फिल्म में, विवेक ओबराय। ओबेरॉय। चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ। 86 जनवरी 2018 में किया गया था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसका भी आप जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका गूगल एक बार जरूर कर ले, चूँकि ये प्रीवियस ईयर है, यहाँ से हो सकता है कि ये अभी अध्यक्ष बदल गए हों। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है। SC शर्मा। बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन 88 कह रहा है कि डेफ एक्सपो 2020 का विषय क्या था, थीम क्या था।
इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गौरी सावंत। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? इसमें आप देखेंगे 2021 का गूगल की सहायता से। तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। और 2022 में इसका आयोजन जो है आपको पूना में किया जाएगा। 2022 में पूना में किया जाएगा। 2021 में आयोजन कोरोना के वजह से नहीं हो सका। 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। 2021 का आयोजन नहीं हो सका कोरोना के वजह से। 2022 का आयोजन पुणे में किया जाएगा। ठीक है। और इंडियन साइंस कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1914 ईस्वी में हुआ था कलकत्ता में। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 91 पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो है 2018 में भारतीय मूल के गीता गोपीनाथ भारतीय मूल की हैं और गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री जो है बनाया गया है। आईएमएफ के पद पर पहुंचने वाली गीता गोपीनाथ दूसरी भारतीय एवं प्रथम महिला है। ठीक है, दूसरी भारतीय और प्रथम महिला है। इससे पीछे जो है रघुराम राजन आईएमएफ के प्रमुख अर्थशास्त्री रह चुके हैं। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रथम थे। और सेकेंड नंबर पे कौन है? गीता गोपीनाथ। और लेडीज में प्रथम स्थान है। COP26 का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? COP26 का आयोजन जो है आपको ग्लासगो में आयोजन हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है? रोबोट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक है? तो ये है सऊदी अरब का। क्वेश्चन नंबर 94 देखें, निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 के में 92वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। तो 2020 में बना था, ये था पैरासाइट। और 2021 का चूंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 2021 में ऑस्कर जो दिया गया है, ये दिया गया है नोमैडलैंड को। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर पूछ लेगा तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं एंथनी हॉपकिंस। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अगर पूछे फ्रांसेस मैकडोरमंड। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस। ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखें कि स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए, वे कौन सा खेल खेलते थे या किस खेल से संबंधित थे? तो जनवरी 2020 में अमेरिका के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी थे कोबे ब्रायंट। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी जो है डेथ हो गई थी। ठीक है, तो किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई है? ये सब क्वेश्चन बन सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमन कुमारी। और वे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शाहदाद कोट के ग्रामीण इलाके से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 97 देखें कि ग्लोबल वैक्सीन समिट
2020 का मेजबान कौन था? मेजबानी कौन किया था ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुइस गलुक। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस या इकोनॉमिक्स, इससे नोबेल जो प्राइज़ दिया जाता है उससे एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो इसको भी आप ध्यान में एक बार जरूर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर हर्षवर्धन साहब। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? वैश्विक खुशहाली सूचकांक, तो इसमें मिला था फिनलैंड को 2020 में, और 2021 और 144 देश रहा। भारत का स्थान जो है, भारत का स्थान इस सूची में 144 नंबर पर रहा, और 2021 में भी इस डेटा में फिनलैंड प्रथम स्थान पे है, और भारत का इस सूची में स्थान है 139। 2021 में 139 और 2020 में भारत का 144, और 1 नंबर पर फिनलैंड बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 101 देखें, कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो ये लिखा गया शत्रुघ्न प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 102 देखें, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में इस टाइप का प्रश्न बनता है, इंटरव्यू में इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। अगर पेपर में ना बने तो इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाएगा। 2 अक्टूबर 2019 को शुरुआत किया गया था, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 103 देखें कि हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो उस समय में थे 2020 के अनुसार नरेंद्र कुमार सिन्हा, और अभी प्रेजेंट में कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। अभी प्रेजेंट में पूछे तो ये होगा, और क्वेश्चन के अनुसार नरेंद्र कुमार सिन्हा होगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए कि अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगर पेपर में ना बने तो कम से कम इंटरव्यू में बन सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कामेश्वर चौपाल। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 105 नंबर में, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? इसमें है नालंदा, इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 देखें, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता के पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखें, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बीरपुर। क्वेश्चन नंबर 108 देखें, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुवाहाटी। 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ का आयोजन जो है हरियाणा में होने वाला था। कहाँ? हरियाणा में होने वाला था, लेकिन कोरोना
के वजह से नहीं हुआ, स्थगित कर दिया गया। इसका आयोजन इसी साल फरवरी 2022 में आयोजन जो है हरियाणा में किया गया। क्वेश्चन नंबर 109 देखें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है? नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया? तो ये टोटल थी 3। कौन कौन थी? मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। फिर से सुन ले, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। क्वेश्चन नंबर 111 देखें कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो इसका वर्णन जो है दिव्यवादान में किया गया है। बिंदुसार का संबंध जो है किससे रहा है? मौर्य वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 112 देखें कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? 9 राजाओं का इसमें जिक्र किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? तर्क है कि गुप्त और उत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। ये कथन किसका है? तो आर.एस. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शहरी दरबार से जुड़े हुए थे? ये दिया गया था ब्राह्मण को। क्वेश्चन नंबर 115 देखें कि अमीर-ए-शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? दिल्ली सल्तनत काल से क्वेश्चन है। सल्तनत काल और मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 116 देखें कि अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। कौन कौन था? बिहार, मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण तथा सारण। बिहार, मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण और सारण, ये 7 सरकारों में बिहार जो है अकबर के समय बटा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 से। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। आलमगीरनामा को किसने लिखा है? देखिए ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बीपीएससी में ये बहुत बार जो है रिपीट हुआ है। आलमगीरनामा को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 119 देखें कि किसने खूत और मुकदमों को इस हद का पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 120 देखें कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा को परंपरा को प्रारंभ किया था? सिजदा परंपरा स्टार्ट किया था किस सुल्तान के द्वारा स्टार्ट किया गया था? यह किया गया था बलबन को। सिर झुकाकर नमस्कार करना को सिजदा कहते हैं। पैबोस का भी यहाँ चर्चा आप इतिहास में देखने को मिलता है।
इसको बोला जाता है ज़मीन के नीचे लेटकर कदम चूमना पद्धति को पेबोस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो ये किया था मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए कि बंगाल में नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था? देखिए पत्र और पत्रिका या अखबार, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ से एक प्रश्न आपको बीपीएससी के कोई भी एग्जाम हो बिहार से संबंधित उसमें आपको पूछ लिया जाता है। तो अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक या संपादक कौन था? तो ये थे शशिर कुमार घोष। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए कि देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 125 देखें कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? देखिए 1857 की क्रांति बीपीएससी के पीटी और मेंस दोनों में यहाँ से प्रश्न बनता है, इसीलिए यह जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको डीप अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम टेलर। क्वेश्चन नंबर 127 देखें कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। दो प्रश्न यहाँ से बना और कुंवर सिंह से संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 128 देखें कि 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया था? अभिनव भारत सोसाइटी का संगठन किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 देखें कि 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा के नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो ये लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए महात्मा गांधी से भी इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया है वहाँ से भी एक प्रश्न या एक से अधिक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 130 पे आ जाए कि नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था? तो ये किया गया था बिहार किसान सभा के द्वारा 1929 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 131 देखें निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? अबोर जो है ये है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। मिकिर जो है असम में है, ये सही सुमेलित है। दूनागिरी उत्तराखंड ये भी सही सुमेलित है और नीमगिरी उड़ीसा में ये भी सही सुमेलित है। यानी 3 प्रश्न इसमें सही सुमेलित है। तो गलत कौन है? तो पहला अबोर जो है झारखंड में नहीं है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 132 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है?
तो इसका जो उत्तर दिया, भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्री तट है, ये जो है सही नहीं है। तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई स्थित मरीना बीच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 देखें कि निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। देखिए, रिवर से आपको एग्जाम में एक प्रश्न और एक से अधिक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो कह रहा है कि नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की जो है पहचान करना था। कावेरी की सहायक नदी हैं अमरावती, उसके बाद भवानी, उसके बाद है हेमावती। यानी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखें, जनगणना 2021। देखिए, सेंसस 2021 11 से जरूर क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में, तो सेंसस पढ़ते रहे, बार बार ध्यान में रखे उसको। तो जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है, ये जो है इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 135 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य जो हैं ये हैं कर्नाटक। चलिए, 135 हो गया। अब आगे देखिए फिर क्वेश्चन बना 106 सेंसस 2011 से। सेंसस 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय, और मेघालय में 94.4% है, और नागालैंड में आपको 86.5% है। ओ सॉरी, इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर हमने गलत बोल दिया, इसका देख ले एक बार। मिजोरम में जो है सबसे ज़्यादा है 94.4%। उसके बाद सेकेंड स्थान पे आता है नागालैंड, यहाँ है 86.5%, और मेघालय उसके बाद आता है 86.1%। और अगर पूछे कि अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा, MP। क्वेश्चन नंबर 137 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें नैयर जो है छत्तीसगढ़, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138 देखें कि निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? भारत में विश्व में भारत जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है कृषि उपज का, तो इसका है तिलहन। क्वेश्चन नंबर 139 देखें, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? ये नदी का नाम है अमूर। क्वेश्चन नंबर 140 देखें कि कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो ये है मलेशिया में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखें 141 कह रहा है कि सूची 1 का सूची सेकंड को मिलाइए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। दस्त ए लूट का क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। नूबियन मरुस्थल का क्या हो जाएगा? सूडान हो जाएगा। मोजाबे मरुस्थल का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और रब अली खासी का हो जाएगा सऊदी अरब। यानी क्या क्या ऑप्शन बन जाएगा? 2, 3, 1 और 4। 2, 3, 1 और 4 कौन में है? 2, 3, 1 और 4। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 142 देखें कि निम्नलिखित में
से कौन सा क्षेत्र एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 143 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है यह है कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, जबकि ये जो ज्वालामुखी स्थित है अफ्रीका देश के केन्या में स्थित है। कहाँ? केन्या में। और इसमें दिया है यूएसए, जो कि सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144 देखें कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? देखिए बिहार स्पेशल से एग्ज़ाम में आपको बीपीएससी से संबंधित एग्ज़ाम में 20 प्लस प्रश्न पूछा जाता है। 20 से लेकर 30 तक के प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो सोमेश्वर पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है? तो ये है पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 145 देखें बिहार के किस जिले में काकोलथ जलप्रपात स्थित है? काकोलथ ये स्थित है नवादा में। क्वेश्चन नंबर 146 देखें कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो ये है शिवहर। और इसका कितना है जनसंख्या घनत्व? तो 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 147 देखें कि निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? तो निरंजना जो है प्राचीन नाम फल्गु रिवर का है। क्वेश्चन नंबर 148 देखें कि बिहार में अधिकतम औसत वर्षा किस जिले में होती है? देखिए बिहार का जो कुछ इस ढंग से आपको मैप है स्क्वायरिश, तो इस साइड में आपको सर्वाधिक वर्षा मिलता है। तो इस साइड में आप मैप बेस्ट देखेंगे तो आपको किशनगंज इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखें कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक अधिकतम साक्षरता वाला जिला है? तो ये है रोहतास, सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। और आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट देख ले, बिहार में 2017 से 18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ है? तो ये हुआ था गेहूं का। आप 2020 से 21 का डेटा जो है 20 से 21 का एक बार ज़रूर देख ले, ठीक है। और 21 से 22 का भी डेटा आप एक बार ज़रूर देख ले गूगल की सहायता से, ठीक है। तो ये रहा 150 तक के प्रश्नों का डिस्कशन। और इससे पीछे जो वीडियो बना था उससे 1 से लेकर 75 था, और इसमें 76 से लेकर 150 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया गया। चूँकि 21 सेट का हम डिस्कस कर रहे हैं तो अभी हमारे पास 20 सेट और है डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं एक अलग सेट में। जय हिंद, जय भारत।